लड़की और सांप का रहस्यमयी प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में सीमा नाम की एक सुंदर और साहसी लड़की रहती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर गांव में सम्मान पाती थी। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाती थी। जंगल का रहस्य। गांव के लोग अक्सर सीमा को चेतावनी देते थे कि जंगल में ज्यादा मत जाओ, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी सांप रहता था। कहा जाता था कि वह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग था। पर सीमा इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन जब वह जंगल में गहरी घाटी के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने एक बड़े सांप को देखा। वह सांप अन्य सांपों से अलग था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और शरीर सोने जैसा दमक रहा था। अचानक वह सांप सीमा के पास आकर फुफकारने लगा। सांप और सीमा की दोस्ती। पहले तो सीमा डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। धीरे धीरे वह सांप सीमा के आसपास अक्सर दिखने लगा। वह कभी उसकी लकड़ियों के पास आकर बैठता, तो कभी उसके रास्ते में आ जाता। सीमा को महसूस हुआ कि सांप कोई संदेश देना चाहता था। एक दिन जब सीमा जंगल में बैठी थी, सांप ने अचानक इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सीमा हैरान रह गई, पर धीरे धीरे उसने सांप से बातें करना शुरू कर दिया। वह सांप दरअसल एक श्रापित राजकुमार था, जिसे एक साधु ने शाप देकर नाग बना दिया था। उसने सीमा को बताया कि केवल सच्चे प्रेम से ही उसका श्राप टूट सकता है। सीमा का निर्णय। सीमा को सांप पर दया आ गई और वह उससे स्नेह करने लगी। कुछ समय बाद गांव वालों को इसकी भनक लग गई और वे इसे अपशकुन मानने लगे। उन्होंने सीमा को चेतावनी दी कि अगर उसने सांप से रिश्ता रखा तो वे उसे गांव से निकाल देंगे। लेकिन सीमा ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और सांप से विवाह करने का निश्चय कर लिया। गांव वालों ने इस अजीब निर्णय का विरोध किया, लेकिन सीमा अडिग रही। जंगल में एक छोटे से मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। श्राप की समाप्ति। जैसे ही विवाह हुआ, एक चमत्कार हुआ। सांप अचानक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने सीमा को बताया कि उसकी सच्ची निष्ठा और प्रेम ने उसे उसके श्राप से मुक्त कर दिया। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे चकित रह गए और अपनी गलती मान ली। सीमा और राजकुमार का जीवन सुखमय हो गया और वे उस राज्य में चले गए जहां राजकुमार का असली महल था।